हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 1.3.3 द गैसियस स्टेट। देखो यहाँ पे क्या है कि यू हैव इवन ऑब्जर्व अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। तो यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि आपने देखा होगा कि भाई जो बलून सेलर होता है वो क्या करता है, एक छोटा सिलेंडर होता है उसके पास, और उसमें से नंबर्स ऑफ वो बलून्स बनाता है। तो वो कैसे बनाता है, मीन्स आपने वो देखा होगा। तो acquire from him how many balloons is the able to fill from a cylinder, and ask him which gas does he have in the सिलेंडर। तो ये गैस कौन सा यूज़ कर रहा है, तो उससे वो बलून ऊपर जा रहा है, तो वो हमको ऐसा पूछना है। तो कॉमनली हम देखते हैं बलून्स, उसके अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या हुआ है, वो अपनी हवा से थोड़ा हल्का होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, वो हवा में उड़ जाता है बलून। इवन ये आप हाइड्रोजन गैस खुद भी अपने घर पे बना सकते हो। 10th के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स आते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनता है, और बहुत ही सेफली वे से बना सकते हो। मीन्स अल्टीमेटली आप घर पे भी ऐसे बलून्स बना सकते हो। वो हम 10th स्टैंडर्ड में देखेंगे। एक्टिविटी 1.11, टेक 300 ml syringe and close their nozzles by the रबर कॉक्स एज शोन इन फिगर 1.4। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये रहा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम के अंदर आपको बताया हुआ है कि आपको तीन, एक्चुअली क्या लेना है, तीन आपको सिरिंज लेनी है, इंजेक्शन सिरिंज। और वो इंजेक्शन सीरीज को हमको करना क्या है, देखो आगे की साइड इसको रबर बैंड से बंद किया हुआ है, वैसे उसको बंद कर देना है। ओके, और दूसरा क्या है, देखो प्रैक्टिकल में आपको बता देता हूँ, इसके भी ये प्रैक्टिकल जो ऊपर था ना, पूरा मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली डायग्राम से। अब हमको करना क्या है, ये पिस्टन को बाहर निकाल देना है। ये क्या है, पिस्टन, उसको बाहर निकाल देना है। और ये रबर कॉक को भी वो पिस्टल बाहर निकालने के बाद इसको रबर कॉक को डाल देने का। अब करना क्या है, तीन तरह की चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे। एक तो क्या है, पहले क्या करेंगे, इसको खुला ही ऐसा ही छोड़ देंगे। ये बीच वाले पोर्शन को क्यों खुला छोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, उसके अंदर हवा भरनी है हमको, इसको हम खुला छोड़ देंगे। फिर वापस इस पिस्टन को बंद कर देंगे। फिर दूसरा क्या डालना है, लिक्विड डालना है। लिक्विड मीन्स हम क्या समझ लेंगे, पानी समझ लेंगे। तो दूसरा इंजेक्शन है, उसके अंदर पानी डाल देना है, मीन्स सिरिंज, ऐसे आप समझ सकते हो। पर और मैं इंजेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि भाई ये हम नॉर्मली सिरिंज शब्द बहुत कम यूज़ करते हैं और इंजेक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस वजह से। तो उसके अंदर करना क्या है, ये जो अंदर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर पानी भर देंगे दूसरे के अंदर, और तीसरे के अंदर क्या करेंगे, चॉकस्टिक का जो पाउडर होता है ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब करना क्या है इसके अंदर, ये एक्टिविटी में, कि वन बाय वन हमको चेक करना है इसको। फिर ये पिस्टन दबा देने का, दबा डाल देने का, और डालने के बाद प्रेस करने का। तो जब अंदर गैस होता है इनसाइड बीच में, जब ये यहाँ पे बीच में अगर गैस होगा तो क्या होगा कि वो थोड़ा सा दबेगा। कितना दबेगा, थोड़ा सा, मीन्स ज़्यादा दबता है कंपेरिजन टू जो हमारा तीन तरह के सिरिंज लिए हुए हैं, उसमें से जो हमने जो लिक्विड वाला लिया हुआ है, फिर एक हमने लिया हुआ है वो चॉकस्टिक वाला, उससे वो गैसियस वाला ज़्यादा दबेगा। ये पिस्टन है ना, थोड़ा अंदर अंदर की साइड ज़्यादा जाएगा। ओके, हम दबाएंगे तो। दूसरा लिक्विड वाला है, तो लिक्विड वाले को भी हम इसको प्रेशर करेंगे ना, तो क्या होगा मालूम है, थोड़ा गैस से थोड़ा कम दबेगा। और चॉकस्टिक वाला जो इंजेक्शन है उसको हम दबाने का ट्राई करेंगे ना, तो वो इससे भी थोड़ा कम दबेगा। क्यों, अब ये प्रॉब्लम है कि ये क्यों ऐसा हुआ, तो उसकी वजह ये है कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, कि गैस के पार्टिकल्स, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में आपको दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये रहा। ओके, तो होता क्या है, गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। पार्टिकल्स के मीन्स क्या हुआ, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस के अंदर होते हैं। तो वो क्या, उसके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद लिक्विड होता है, तो लिक्विड के बीच में भी स्पेस होती है। देखो स्पेस थोड़ी 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 देख रही, कहीं कहीं नई जगह पे देख रहे होंगे। ओके, तो वहाँ पे आपको जगह देखने को मिलेगी लिक्विड में भी। पर सॉलिड ऐसा है कि जिसके अंदर बीच में जगह कम होती है, ना के बराबर होती है, पर है, देखो कहीं ना कहीं जगह बीच में दिख रही है। ओके, तो सॉलिड के बीच में भी जगह होती है। तो मीन्स कंपैरिजन में ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में उससे कम होती है, और सॉलिड में तो बहुत ही कम होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो
ये इंजेक्शन के फॉर्म में अगर इसमें पहले एयर भरी थे, इसको कंप्रेशन करेंगे तो ये पार्टिकल्स थोड़े नज़दीक आ जाएंगे, तो उसमें हवा ज़्यादा भर सकते हैं, मीन्स उसको प्रेशर कर सकते हैं, दबा सकते हैं। लिक्विड में भी सेम वैसा है, अगर हम इसको दबाएंगे तो दब जाएगा थोड़ा, और सॉलिड में बहुत कम दबेगा। तो इट मीन्स दैट कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम जगह होती है। इसका मीनिंग ये कहना जा रहा है, ये एक्टिविटी जो हमारे पास थी, ये एक्टिविटी 1.11, तो ये पूरी एक्टिविटी वो ही है और कुछ नहीं है। ओके, तो ये हमको ये प्रैक्टिकल समझना है। और आपने भी ये है ना बहुत बार किया होगा प्रैक्टिकल। आप बोलोगे सर कहाँ पे कैसे किया होगा, तो आप बहुत बचपन में बहुत पिचकारी हमने सुना होगा भाई, होली के दिनों में पिचकारी हम बहुत यूज़ करते हैं। तो करते क्या हैं कई बार, तो हम जो उसका नोज़ल होता है आगे की साइड, वहाँ पे क्या करते हैं, हैंड उंगली दबा देते हैं। फिर कई बार हम प्रेस करने का ट्राई करते हैं, तो क्या स्प्रिंग जैसा फीलिंग आता है, स्प्रिंग के भाई दब रहा है, वापस हवा निकल रही है, दब रहा है, दबाएंगे तो वापस वो स्प्रिंग की तरह पीछे की तरफ उछालता है। इवन इंजेक्शन का भी एक अगर आपके पास पड़ा हो तो आप देखना, उसको लेने का, फिर उसके आगे उंगली दबा देने की, फिर उसको करना है क्या, उसको प्रेस करने का हवा भर के, तो होगा क्या, तो वो प्रेस होगा पर लिक्विड में थोड़ा कम होगा और सॉलिड में तो होगा ही नहीं। ओके, तो आप ये प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हो, ऐसा है। 10 रुपये का एक सिरिंज आता है, इंजेक्शन आता है। ओके, उसके बाद क्या है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ नीचे कुछ छूट तो नहीं गया है ना, हाँ है ये, पर वो तो डिस्क्रिप्शन ही है बस, और कुछ नहीं है। ओके, तो हम डायरेक्ट आगे ही जाते हैं। गुड, चलो देख लेते हैं। We observe that the gaseous are the highly compressible as compared to the solid and liquid। तो ये क्या बोला, जो मैंने बोला था वही बोला कि गैसियस जो होता है हाईली कंप्रेसिबल होता है कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, सिंपल सी बात है, लिक्विड के बीच के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीच में एयर के कंपेयर में थोड़े कम जगह होती है, और सॉलिड में तो इससे भी कम होती है। ओके, इस वजह से the liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in cylinder is compressed gas। देखो यहाँ पे ये जो हमारा ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक बताया हुआ है, तो ये क्या है, तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि देखो हमारे रियल लाइफ में भी हम है ना, हमारे रसोई के लिए वो जो रेड कलर का सिलेंडर हमारे घर पे आता है, तो वो क्या है, तो वो एक कंप्रेस्ड गैस है। कंप्रेस्ड गैस का मीनिंग आप क्या बोलोगे कि देखो वो सिलेंडर होता है हमारे घर में आता है, तो पूरा 1 महीने तक हमारी रसोई पकाता है, पानी गर्म करता है, एवरीथिंग वो अपने वहाँ पकाने का कामकाज, गर्म करने का कामकाज वो वहाँ से 1 महीने तक करता है। तो सोचो उसके अंदर गैस कितनी होगी और कौन से फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या लिखा हुआ है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको हम एलपीजी बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। ओके, एमसीक्यू के या शॉर्ट फॉर्म में 1 मार्क्स में आ सकता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मीनिंग क्या होता है, जो अंदर गैस होता है ना अंदर, वो पानी के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। अब पानी नहीं बोल सकते उसको, पर लिक्विड होता है। लिक्विड इंसर्ट अगर हम उसको हाथ में लेंगे ना, हाथ में तो नहीं लेंगे, ठंडा होता है वो, तो उसको हम अगर एक कोई जगह पे देखेंगे ना, तो हमको यही देखने को मिलेगा कि ये है ना पानी के जैसा लगेगा, हमको लिक्विड के जैसा लगेगा। पर उसकी वो हुआ क्या, वो वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जब उसको बहुत प्रेशर से उसके अंदर सिलेंडर में अगर हम गैस भरते हैं तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। इसलिए हमारा जो सिलेंडर आता है जो हमारे घर पे, वो कैसा होता है, बहुत कंप्रेस्ड होता है। और वो सिलेंडर और क्यों इतनी बड़े आयन से बना हुआ होता है, उसके अंदर जो लोखंड होता है आयन बहुत ज़्यादा यूज़ किया होता है। क्यों, क्योंकि उसके जो आसपास में जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से। ओके, तो आई थिंक सो आपको होप सो कि ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपको याद आ गया होगा। दूसरा है कि ऑक्सीजन सप्लाइड हॉस्पिटल सिलेंडर्स इन कंप्रेस्ड गैस। अब देखो हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कि बहुत लंबे लंबे सिलेंडर्स होते हैं, उसमें हॉस्पिटल में जो यूज़ होता है ना सिलेंडर, वो लंबे होते हैं और ब्लैक आयन से होता है, उसमें कलर्ड नहीं होते, वाइट कलर के आई थिंक सो समटाइम आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से नोजल उसका वाइट कलर का उसने कलर किया होगा। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो वो क्यों ज़रूरत पड़ती है कि जब पेशेंट है उसको ऑक्सीजन नहीं ले सकता है, तो वो बाय फोर्स बाय थ्रू मशीन, वो वेंटिलेटर्स के थ्रू, आपने सुना होगा कि अभी कोरोना पीरियड में कि वेंटिलेटर्स, तो वेंटिलेटर्स के थ्रू ऑक्सीजन दिया जाता है पेशेंट्स को, तो क्या वो ज़िंदा रह सके। तो उसके अंदर इतना सारा ऑक्सीजन होता है उतने सिलेंडर में कि बहुत बहुत लॉन्ग टर्म तक वो सांस ले सकते हैं पेशेंट। तो इट मीन्स दैट कि वो जो सिलेंडर है उसके अंदर बहुत सारा गैस होगा,
तो कब होगा? जब वो कंप्रेस करके अंदर डाला जाएगा तब ना। तो मीन्स उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है, वो कंप्रेस कितना ज़्यादा होता होगा गैस। ओके, ये हमको समझने की जैसी बात है। दूसरा क्या है, compressed natural gas CNG is used as the fuel दिस डेज इन व्हीकल। तो CNG सिलेंडर हमको भी मालूम है कि भाई हम अब कार के अंदर CNG हम भरवाते हैं। ओके, तो वो क्या हुआ है, वो भी एक कंप्रेस्ड गैस ही है। कंप्रेस्ड गैस का मीनिंग क्या हुआ कि छोटी सी जगह में ज़्यादा गैस भरा जाता है, उसको कंप्रेस्ड गैस बोलते हैं। ओके, ड्यू टू its high compressibility and large volume of the gas can be compressed into a smaller cylinder and transported easily। तो मीन्स उसका होता क्या है, तो वो बहुत सारा गैस एक सिलेंडर में भर देते हैं, तो वो उसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन जगह से दूसरी जगह तक। ओके, तो ये बेसिक ये था यहाँ पे। अब देखो आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। We come to know of what is the being cooked in the kitchen without even entering them there by the smelling they reach our nostrils। अब देखो ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि मम्मी हमारे घर में जो खाना बनाती है, ओके, तो जो खाना बनाती है तो क्या होता है, स्मेल हमको बहुत दूर तक किचन में जो बनाया तो उसकी स्मेल कितनी अच्छी आती है। जैसे हमारे घर में बाजी पाव बनता है तो हम बाहर होते हैं तो भी हमको मालूम पड़ता है, जाली में जाली अगर दरवाजे पे खड़े होते हैं तो भी हमको मालूम पड़ता है आज मम्मी ने ये बनाया हुआ है। तो क्यों बनाया हुआ हमको कैसे क्यों मालूम पड़ता है, तो उसकी वजह ये है क्योंकि उसकी जो स्मेल पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एयर में बहुत दूर तक जा सकते हैं। ओके, इवन हम अगरबत्ती देखेंगे जो हम भगवान के सामने जलाते हैं, ओके, तो वो जो अगरबत्ती है वो भी थोड़ी सी जलती है तो भी पूरे रूम के अंदर वो एयर फैला देती है। तो ये हमको समझना है कि गैसियस फॉर्म होता है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, लिक्विड स्प्रेड कम होता है, इसको फ्लोर पे डालेंगे तो कम होता है, और सॉलिड तो स्प्रेड होता ही नहीं है, वो एयर में बहुत कम होता है ऐसा नहीं बोल रहा नहीं होता है, बस वो क्या होता है एयर के अंदर वो बहुत कम स्प्रेड होता है। ओके, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये नोस्ट्रिल मीन्स हमारा जो नाक होता है उसको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, नाक के जो होल्स होते हैं उसको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। ओके, तो आगे पढ़ रहे हैं। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, वो कैसे पहुंचती है हमारे, वो मैंने आपको बता दिया। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा और फूड मिक्सड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड स्प्रेड फ्रॉम किचन्स। एरोमा मीन्स एयर और पानी का जो लिक्विड का जो मिक्सचर होता है, बरोबर, उसको एरोमा बोलते हैं। मीन्स वन टाइप ऑफ एयर। ओके, वो होता क्या है, हमारे एयर के अंदर जो मिक्स हो जाता है, ओके, उसको हम बोलते हैं एरोमा। पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, और किचन से वो स्प्रेड होता है। रीचेस एंड इवन द फर्दर अवे द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड रीच us in the seconds and compared with the rate of the diffusion of solid and liquid। देखो यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि एयर के अंदर क्या बोलते हैं, सॉरी डिफ्यूजन, हाँ ये रहा डिफ्यूजन शब्द, कि एयर के अंदर जो डिफ्यूजन जो हो रहा है और सॉलिड और लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है तो उसके कंपेयर में क्या होता है। अब डिफ्यूजन में आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, डिफ्यूजन मीन्स मिक्स होना। ओके, तो देखो एयर में क्या होता है, हम थोड़ी सी अगरबत्ती जलाएंगे और हम फैन चालू करेंगे, अगर नहीं करोगे तो भी फटाफट एयर के अंदर वो फैल जाता है। जब लिक्विड और सॉलिड के अंदर क्या होता है कि लिक्विड के अंदर अगर हम कोई इंक का एक ड्रॉप डालेंगे तो वो जल्दी घुलता नहीं है, कंपैरिजन में सॉलिड में तो बहुत ही कम घुलता है। तो इट मीन्स दैट कि एयर के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस होगी, लिक्विड में उससे कम स्पेस होगी और सॉलिड में उससे कम होगी, इसलिए वहाँ पे सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम, डिफ्यूज़न बहुत ही कम है। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एंड द लार्ज स्पेस between them, gaseous shows that the property of the diffusion वेरी फास्टर इनटू अदर गैसेस। मीन्स इसलिए गैस में ऐसा होता है कि कंपेयर टू गैसेस जो होता है फास्टर ट्रांसमिशन, स्मेल और वो जो होता है वो फास्ट वो ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, तो देख लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये जो हम सिलेंडर के अंदर हम गैस भरते हैं
तो सर वो सिलेंडर का जो गैस का जो आयन होता है उसको इतना हार्ड क्यों रखते हैं, उसको पतला रखेंगे तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं कि जितना गैस हम उसके अंदर भरेंगे उतना वो पार्टिकल्स के बीच में जगह कम हो जाएगी। तो वो होता क्या है कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, देखो मैं आपको बताऊं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सपोज़ फॉर एग्जांपल ये बता दूं, ये जो सारे पार्टिकल्स ये है वो यहाँ बलून के अंदर भरे हुए हैं। तो होते क्या है, देखो यहाँ पे अंदर पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, ये सारे पार्टिकल्स जो है ना वो सब, ये जो वॉल है, ये बलून का जो ये वॉल है गोल, ये वॉल उसके ऊपर क्या आता है, प्रेशर करते हैं उसके अंदर, जैसे मारा मारी डिशम डिशम जैसे नहीं कहते हैं, जैसे उसके ऊपर प्रेशर करते हैं, दबाते हैं, तो वॉल को वो दबाते हैं, इस वजह से वो क्या, वो शेप ऐसा गोल रहता है। तो इसको ही हम प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर जनरेट करते हैं वो किसके ऊपर, वॉल के ऊपर प्रेशर जनरेट करते हैं। ओके, तो सेम वैसे सिलेंडर में भी क्या होता है कि सिलेंडर, हमारे घर पे जो सिलेंडर आता है उसमें भी ऐसा ही होता है कि वो क्या होता है कि इतना प्रेशर होता है उसके अंदर कि उसके लिए उसका जो आयन होता है वो बहुत ज़्यादा, मीन्स बहुत हैवी रखना पड़ता है, नहीं तो वो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा अगर आयन कम होगा तो उसके अंदर। उसकी दीवार जो आयन की दीवार जो होगी वो पतली होगी तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाता है। तो ये आपको समझने जैसी बात है। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other, and also the wall of the container. The pressure exerted by the gas. अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया है, सेम ही मैं जो मैंने आपको समझाया वही है और कुछ नहीं है। चलो हम आगे देख लेते हैं। आगे क्या, ये डायग्राम तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ओके, अब तो क्वेश्चन है, तो इट मीन्स दैट हमको यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, क्या वो उसका स्टेट्स चेंज कर सकती है, इसका मीनिंग क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।